दोस्तों, आपके परीक्षा के बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो अब आपको जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं। मैं आपको शुरू से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप जब भी नोट्स पढ़ते हैं तो आप क्या है कि कुछ ही दिनों में उनको भूलने लग जाते हैं, लेकिन आप उन्हीं टॉपिकों में से अगर आप उनके ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो आप उनको आपकी उन पर अच्छी पकड़ बन जाती है और आप उनको नहीं भूलते हो। तो आप कोशिश करो कि आप जितने ज़्यादा एक दिन में जितने ज़्यादा हो सके उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। उसके लिए आप हमारे चैनल पे आप सभी चीज़ों की सभी टॉपिक वाइज क्लासेस देख सकते हो। हमने जो नया सिलेबस आया उसकी सभी सब्जेक्ट की आपके टॉपिक वाइज क्लासें रखी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हो। तो आपका मैं आज का ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपन आज संपूर्ण पशुपालन से जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने इस क्लास में शामिल किए हैं। आपको इसको एंड तक पूरा देखना है और देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अविकानगर मालपुरा टोंक। अविकानगर मालपुरा टोंक, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे? अविकानगर मालपुरा टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? प्लीहा, अग्नाशय, पित्ताशय या यकृत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन प्लीहा, जो कि पाचन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की वह नस्ल जिसके माथे पर स्टॉप नामक गड्ढा पाया जाता है? मेवाती, बीकानेरी, जैसलमेरी या मेवाड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन बीकानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भैंस के सींग छोटे व जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं? सूरती, जाफराबादी, मुर्रा या नीली रावी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन मुर्रा। दोस्तों, आपसे पूछे कि कौन सी भैंस की नस्ल के सींग जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो मुर्रा के। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी नस्ल है भैंस की जिसके जो सींग होते हैं वो हंसिया के आकार के होते हैं, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूरती। और आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सींग कुंडलाकार होते हैं, तो जाफराबादी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? जापान, स्पेन, अमेरिका या इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन स्पेन की। जो मेरिनो नस्ल है वो कहाँ की है? स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र के कौन से भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है? तो दोस्तों, जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृषण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? राइका, बुनी, मसाई या बोरन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन मसाई। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं हो एक बार में तो आप इनको इसी क्लास को दोबारा स्पीड बढ़ाकर देख लें, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है? दोस्तों, जो छोटी आंत का सबसे जो लंबा भाग होता है वो इलियम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? दोस्तों, जो पशुओं में निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो फेलोपियन ट्यूब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों, दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है? नासिका, ग्रसनी, कुपिकाएं या लेरिक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन कुपिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी होती है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फास्फोरस? दोस्तों, जो दूध होता है उसमें आयरन की कमी होती है और वहीं पे आपके विटामिन सी की भी इसमें कमी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कृत्रिम गर्भाधान किया गया है? दोस्तों, जो सर्वाधिक कृत्रिम गर्भाधान है वो कुतिया में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन कुतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? दोस्तों, जो दूध की जो शर्करा होती है लैक्टोज, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी हुई होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में एज इट इज़ मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। जो लैक्टोज जो शर्करा होती है दूध की, वो कैसे बनी होती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। दोस्तों, ये आपके बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत इन क्वेश्चनों को सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, इनके आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं पिगलेट, किड, कोफ या लैम्ब? तो
जो गाय का नवजात बछड़ा है उसको क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? बर्बरी, बीटल, टोगनबर्ग या जमुनापारी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बर्बरी। दोस्तों आपको पूछे कि एक कौन सी ऐसी बकरी है जो एक बार में 2 बच्चे देती है, तो तब भी आपका आंसर बर्बरी होगा। और आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी बकरी है जिसको शहर में पाला जाने के लिए उपयुक्त है, तो बर्बरी। वहीं पे कौन सी ऐसी बकरी है जिसके कान खड़े होते हैं, तो बर्बरी, और ये सबसे छोटे आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा की आबादी कहाँ रहती है? अफ्रीका, अमेरिका, भारत या दक्षिण अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की वह नस्ल जिसके सींग हंसिया नुमा होते हैं? मुर्रा, मेहसाना, सूरती या नीली रावी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सूरती। दोस्तों आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सींग जलेबी आकार के होते हैं, तो मुर्रा के। और कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सींग हंसिया आकार के होते हैं, तो सूरती के। और कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सींग कुंडला नुमा होते हैं, तो जाफराबादी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंह पका बीमारी किसके द्वारा होती है? फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन वायरस के द्वारा। दोस्तों जो खुरपका मुंह पका है, ये इसमें क्या होता है कि जो खुरों और मुंह में छाले हो जाते हैं और उनसे खून आने लग जाता है, और उन छालों को वो जो फफोले टाइप हो जाते हैं उनको काय से धोते हैं अपन? नीला थोता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दस्तावर, ज्वर रोधी, दर्द निवारक या प्रतिजैविक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन दस्तावर। जो अरंडी का तेल किस रूप में दिया जाता है पशुओं को? दस्तावर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के गर्भाशय की आकृति होती है? टी आकार का, वी आकार का, वाई आकार का या वी वाई आकार का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन वाई आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में रहने वाले रायका जो समुदाय है, ये अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह चराते हुए ले जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये ऊँट का पालन करते हैं, और भी कई जानवर रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका ऊँट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंश में अत्यधिक ज्वर एवं खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है? रिंडरपेस्ट, एफएमडी, एंथ्रेक्स या ब्लैक क्वार्टर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चरवाहे किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी को अत्यधिक तापमान पर संग्रह करने से उसमें अम्लता अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है या पहले घटकर फिर बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बढ़ जाती है। अगर घी को क्या करते हैं अपन अधिक तापमान पर रखते हैं तो उसकी अम्लता बढ़ जाती है, वो थोड़ा खट्टा लगने लग जाता है और खराब होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारण है? लेरिक अम्ल, इथाइलिक बेंजोएट, डाई एसिटिल या ट्राई मिथाइल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन डाई एसिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 99.15 डिग्री सेल्सियस, 100.15 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 100.15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों क्वथनांक बिंदु क्या होता है कि जिसपे जो दूध होता है वो उबलने लग जाता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100.15 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के दूध में विटामिन सर्वाधिक होता है? भेड़, बकरी, गाय, भैंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन भेड़। भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी अफ्रीका का एक समुदाय चरवाहा समुदाय कौन सा है? जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पे कौन सा चरवाहा समुदाय होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जाता है? दोस्तों जो दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है? लेक्टोमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन लेक्टोमीटर। दोस्तों आपसे पूछ लेंगे लेक्टोमीटर पर रीडिंग कहाँ से कहाँ तक लिखी होती है? तो 0 से 40 तक। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेक्टोमीटर में रीडिंग किधर से लेना स्टार्ट करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर? तो नीचे से इसमें रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? मुर्गी, भेड़, गाय या बकरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन भेड़ की। जो ये नस्लें हैं वो किसकी है? भेड़ की नस्लें हैं। दोस्तों चोकला का आपको ध्यान रखना है कि इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊन बहुत अच्छी होती है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, राठी या गिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन होलिस्टन फ्रीजियन। जो गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन। आपसे पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है? तो होलिस्टन फ्रीजियन। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? इसमें ये धब्बेदार होती है, सफ़ेद और काले। इसमें जो धब्बे होते हैं वो कैसे होते हैं? सफ़ेद और काले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि होती है 310 दिन, 110 दिन, 250 दिन या 520 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 310 दिन। दोस्तों आपको गाय की पूछे तो 280 दिन, भैंस की पूछे तो 310 दिन, और ऊँट की पूछे तो 410 दिन, और आपसे भेड़ बकरी की पूछे तो 148 से 150 दिन। इन सब की आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, भेड़, गाय, बकरी या ऊँट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन भेड़ की। जो टोगनबर्ग है वो किसकी नस्ल है? भेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के मीट को कहा जाता है मटन, पोर्क, बीफ या चिकन? तो जो भेड़ होती है उसके जो मीट होता है उसको क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। दोस्तों मैं एक बार आपको सारे जो मीट है उनके नाम एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इनको कहीं पे लिख लें या फिर अच्छे से ध्यान रखें, ये आपको पूछे जाएंगे। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफन कहते हैं। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। उसके बाद मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। और जो सूअर का मांस होता है उसको क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? भेड़, घोड़ा, बकरी या ऊँट? तो जो रट और मस्त अवस्था ये किस में देखने को मिलती है अपने को? ऊँट में। जब वो मद में आता है तब उसमें क्या होता है? वो रट और मस्त अवस्था देखने को मिलती है। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है साहिवाल, थारपारकर, नागौरी या गिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन थारपारकर। दोस्तों अगर आप नहीं समझते हो तो आपको ऐसे दोहरे उद्देश्य का मतलब है कि जिसको गाय के लिए भी और दूध के लिए भी पाला जाता है, तो वो कौन सी है? थारपारकर। और जो साहिवाल है वो कौन सी है? दूध प्रयोजनी। और नागौरी कौन सी है? भारवाहक नस्ल है। और गिर कौन सी है? दूध प्रयोजनी नस्ल है। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है सिरोही, जकराना, जमुनापारी या मारवाड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा, नीली रावी, सूरती या राठी? दोस्तों राठी तो गाय की नस्ल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राठी। आपने वो क्या पूछा था कि भाई कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो राठी जो है वो गाय की नस्ल है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन राठी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर हमने क्या है कि जो अपना नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक है उसके सभी टॉपिक वाइज क्लासें डाल रखी है चैनल पे, जो कि आपको कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने उन क्लासों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है। अगर आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप अच्छे से उनको देख लें एक बार अच्छे से जाके ना, क्योंकि आपको पेपर देने से जाने से पहले इन सभी क्लासों को एक बार निकाल के जाना है ना, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या बिहार में? तो भैंस की जो सूरती नस्ल है उसका मूल स्थान है खेड़ा, बड़ौदा, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की तोता मुख दिखावट वाली बकरी की कौन सी नस्ल है? जमुनापारी, बारबरी, बीटल या सिरोही? तो दोस्तों एक बकरी की जो जमुनापारी नस्ल होती है इसका जो मुख होता है वो तोते के जैसा होता है, यानी कि ऐसे लंबा मुख होता है इसका, है ना, इस प्रकार से, ऐसे जैसे तोते का चोंच रहती है ना, इस प्रकार से इसका मुख होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है बारबरी, बीटल, मारवाड़ी या जमुनापारी? दोस्तों जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल भी जमुनापारी ही है ना, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहसाना नस्ल किन 2 नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? दोस्तों मेहसाना जो नस्ल है वो किन 2 नस्लों से तैयार की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मुर्रा और सुरती। दोस्तों मैं तो इनको ऐसे याद रखता हूँ कि जो मेहसाना अपन लिखते हैं उसमें क्या आता है? म पहले आता है, तो सबसे आगे कौन सी हो जाएगी? मुर्रा। उसके बाद बीच में उसके बाद क्या आता है? स, तो सुरती। इस प्रकार से इसको आप ध्यान रख सकते हो। इनको मेहसाना को दो शब्द के टुकड़ों में तोड़ते हैं, मैं और साना। तो में आगे क्या आता है? मैं, यानी कि मुर्रा, और स में आगे क्या आता है? सुरती। ये याद रखने की ट्रिक है ना, अच्छे से ध्यान रखना आप। ये पूछा जाता है मेहसाना किसका क्रॉस है? तो मुर्रा और सुरती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? मारवाड़ी, चोकला, मनाली या सोनाड़ी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन चोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? घोड़ा, हाथी, भेड़ या जेब्रा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन भेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीब की गाय किसे कहते हैं? जो गरीब की गाय है वो बकरी को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों गांधी जी ने कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि बकरी को कोई भी पाल सकता है आसानी से, शहरों में कहीं भी, जिसके पास जो गरीब होता है वो भी इसको आसानी से पाल सकता है, इसको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंगूरा ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़, खरगोश, बकरी या याक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की वह नस्ल जिसके कान हिरण जैसे होते हैं तो बर्बरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बर्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन से 6 सप्ताह की उम्र तक के मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या कहता है? मुर्गी के चिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है? घोड़ा, बकरी, भेड़ या गाय? यानी कि कौन सा ऐसा जानवर है जो जुगाली नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन घोड़ा। घोड़े क्या है कि जुगाली नहीं करते हैं, बाकी बकरी, भेड़, गाय और जुगाली करते हैं। गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? इंग्लैंड, जापान, हॉलैंड या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन इंग्लैंड की। जो गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल है वो कहाँ की है? तो इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की लंबी नस्ल जो अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है? पश्मीना, जमुनापारी, कश्मीरी या बारबरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन जमुनापारी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है बकरी की, है ना, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा दूध दे रही है, सबसे बड़ा आकार है, सब कुछ इसका ज़्यादा है, तो जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी होती है? तो कांकरेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन कांकरेज। सबसे जो भारी नस्ल कौन सी होती है? कांकरेज होती है। दोस्तों आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि गिर नस्ल कौन सी होती है? दूध के लिए पाली जाती है, यानी कि दूध प्रयोजनीय नस्ल है। थारपारकर कौन सी है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कांकरेज भी कौन सी है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते? दोस्तों ऊँट पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, लेकिन ये मुर्गी नहीं पालते। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भेड़ की नस्ल भारत का सरताज कही जाती है? तो लोही को क्या कहा जाता है? भारत का सरताज। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। भारत का सरताज किसको कहते हैं? लोही को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? दोस्तों जो गोला समुदाय के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? तो वो कर्नाटक में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई समुदाय के में कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य किसका होता है? तो योद्ध का रहता है ना, उनको अपन क्या कहते हैं? योद्ध। वो क्या करते हैं कि सुरक्षा करते हैं आसपास समुदाय के। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला सफ़ेद होता है? दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होलिस्टियन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में मध्यचक्र की लंबाई होती है? दोस्तों जो गाय का जो मध्यचक्र होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 18 से 24 दिन, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 18 से 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों में गलघोंटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? दोस्तों जो गायों में गलघोंटू के लिए टीका करते हैं वो कौन से महीने में करते हैं? तो मई में। ज़्यादातर सभी टीके अप्रैल मई में ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का किण्वन उत्पाद है? दोस्तों दूध के किण्वन से क्या बनता है? दही बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन दही। ये तो अपन पनीर तो अपन कैसे बनाते हैं? दूध में नींबू डाल के उसको फाड़ देते हैं। खोया भी इसी प्रकार से बनता है। और घी को अपन बिल्कुल दही बना के मक्खन निकाल के उसका फिर गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं के उदर के भाग होते हैं 1, 5, 3 और 4। दोस्तों जो जुगाली करने वाले पशु उसका उदर जो होता है वो 4 भागों में बटा रहता है। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा आपको जल्दी बता देता हूँ। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? रूमन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमेजम, आपको इनको अच्छे ध्यान रखना है, और एबोमेजम। दोस्तों इनके बारे में एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, आपको अच्छे ध्यान रखना है। आपसे पूछे सबसे जो उदर होता है यानी कि आमाशय होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो रूमन सबसे बड़ा भाग, यानी कि 80% भाग होता है ये पूरे आमाशय का। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रूमन, जहाँ पे भोजन इकट्ठा रहता है। आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा आमाशय का कौन सा ऐसा भाग है जिसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, जिसमें कील और पत्थर खा लेता है तो वो रुक जाते हैं? तो रेटिकुलम। कौन सा ऐसा भाग है जिसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है? तो रेटिकुलम का। और अगर आपसे पूछे कौन सा ऐसा भाग है जो ऊँट में अनुपस्थित होता है, आमाशय का कौन सा ऐसा भाग है जो ऊँट में अनुपस्थित होता है? तो ओमेजम। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओमेजम क्या होता है? ऊँट में अनुपस्थित होता है, इसीलिए ऊँट को क्या कहते हैं? स्यूडो रुमिनेंट पशु कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा आमाशय का कौन सा ऐसा भाग है जिसको सत्यमाशय कहा जाता है? तो एबोमेजम को। अब सत्यमाशय क्यों कहा इसको? क्योंकि इसमें क्या है कि भोजन का पाचन इसी में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं?
सत्यमाशय। दोस्तों ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है इसी में से आपको एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। आप इसको पीछे करके दोबारा देख लें, आप दोबारा सुन लें, इसको अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारे की फसलों को संरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है। दोस्तों अपन चारे की फसलें उनको कैसे संरक्षित रख सकते हैं? हे बनाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा हे बनाकर। एक और बनता है इसका साइलेज भी बनता है ना, साइलेज और हे बनाकर, आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में दूध ज्वर बीमारी किसकी कमी से होती है? दोस्तों ज्वर लिखा हुआ है ना, ज्वर। गाय में दुग्ध ज्वर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है गाय, भैंस, भेड़ या ऊँट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन भेड़। जो फिड़किया रोग है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो भेड़ में होता है। इसमें जो पिछली टांगें होती है वो उनमें घाव बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? भेड़, फसल, मुर्गी या घोड़े से? दोस्तों जो रानीखेत रोग है वो किस में होता है? मुर्गियों में होता है। और अगर आपसे पूछ ले कौन सी ऐसी मुर्गियों की बीमारी है जिसमें उनके मुंह से सीटी की आवाज़ आने लगती है, तो रानीखेत में। और आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी मुर्गी की बीमारी है जिसमें पहले दिन ही टीकाकरण करना पड़ता है, तो रानीखेत में। जन्म के पहले दिन इसमें टीकाकरण करना पड़ता है। मादा जननांग का कौन सा भाग प्रसव नाल भी कहा जाता है? योनि, गर्भाशय, भंग या सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन योनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर पशु में मधकाल का विशिष्ट लक्षण है। दोस्तों इसमें का सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन तालू को फुला करके बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु का अंडाशय अंगूर के जैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, 4 नंबर ऑप्शन। इनमें सुअर, मुर्गी और ऊँटनी, इन सभी का जो अंडाशय होता है अंगूर के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय की संख्या होती है 3, 2, 4 या 5? तो जो अंडाशय होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है? ओविस एरिस, कपरा हिरकस, बोस इंडिकस या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ओविस एरिस। दोस्तों आपको सभी के वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है। गाय का क्या है? बोस इंडिकस। भैंस का क्या है? बुबेलस बुबेलिस। बकरी का क्या है? कपरा हिरकस। भेड़ का क्या है? ओविस एरिस। और मुर्गी का क्या है? गेलस डोमेस्टिकस। और ऊँट का क्या है? कैमेलस डोमिडेरियन या कैमेलस बैक्ट्रियंस। जो कैमेलस बैक्ट्रियंस होते हैं वो 2 कुबड़ वाले होते हैं और कैमेलस डोमिडेरियन जो होते हैं वो 1 कुबड़ वाले होते हैं। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बकरी का। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? पुंगल, नाली, मालपुरा या चोकला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको एक बार अच्छे से इसको लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है आपको और कुछ आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, बस आपको क्या करना है, एक बार अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु का अंडाशय बादाम के आकार का होता है? दोस्तों जो गाय और भैंस होती है इनमें जो अंडाशय होता है वो किसके आकार का होता है? बादाम के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम स्थल है? मेवात, मारवाड़, मेवाड़ या हाड़ौती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? जो राजस्थान की मेरिनो है वो चोकला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? मुर्रा, कुंडी, नीली रावी या बदावरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में ऊंट की संख्या सर्वाधिक है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? भेड़ के दूध में, है ना, सबसे ज़्यादा वसा किसमें होती है? तो भेड़ के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ी का अंडाशय किस आकार का होता है? दोस्तों जो घोड़ी का अंडाशय होता है वो कैसा होता है? किडनी या वृक्क के आकार का। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इनको ना, पर आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1965, 1970, 1968 या 1963? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 1965। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो गाय का घी होता है उसमें 99% वसा की मात्रा और
वसा की मात्रा, यानी कि 99.5% वसा की मात्रा होती है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 99% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है निम्न में से कौन सा है? जो मादा जनन तंत्र है उसका जो मुख्य अंग है वो है ओवरीज, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ओवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है? दोस्तों गाँव में गाय जब बच्चा दे देती है तो उसके बाद जो दूध निकलता है उसे क्या कहेंगे अपन? उसको अपन खीस कहेंगे, यानी कि उसको खीस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, यानी कि आपको ऑप्शन में ऐसे भी लिखा के आ सकता है कोलेस्ट्रम या फिर खीस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होती है? जो दूध में जो प्रोटीन होती है वो कोलोइड या निलंबन के रूप में होती है, और जो वसा होती है वो इमल्शन के रूप में होती है, और प्रोटीन होती है वो विलेन के रूप में घुली होती है, जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है गिर, थार पारकर, जर्सी या साहिवाल? दोस्तों जो थार पारकर है वो द्विप्रयोजनीय नस्ल है, गिर जो है वो दूध देने वाली यानी कि दूध प्रयोजनीय नस्ल है, जर्सी जो है वो विदेशी नस्ल है जिससे दूध प्राप्त होता है, और साहिवाल क्या है? दूध प्रयोजनीय नस्ल है, जर्सी भी दूध प्रयोजनीय नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, मैंने सबके मांस बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गर्भावधि होती है, गाय की गर्भावधि कितनी होती है? 280 दिन, 280 या 281, दोनों में से आपको ऑप्शन में मिल सकता है। और भैंस की कितनी होती है? 281 दिन, और 410 किसकी होती है? ऊँट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी गाय की नस्ल है? कौन सी ऐसी है जो विदेशी गाय की नस्ल है? तो जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल की भैंस के दूध में चिकनाई का अंश सर्वाधिक होता है? मुर्रा, सुरती, बदावरी या नीली रावी? तो जो चिकनाई का अंश होता है वो किसमें सबसे अधिक होता है? तो बदावरी में। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बदावरी। चिकनाई मतलब सबसे ज़्यादा वसा होती है ना, ये आप ऐसे कन्फ्यूज मत होना। आपसे वसा पूछे तो बदावरी और चिकनाई पूछे तो भी बदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी किसकी नस्ल है? राठी गाय की नस्ल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है ना, क्योंकि ये ऊँट रेगिस्तान में कई लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है और इसको रेत में चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल को अच्छी भारवाहक नस्ल माना जाता है? नागौरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन नागौरी, ये अच्छी भारवाहक नस्ल है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी नस्ल है जो सवाई चाल के नाम से जानी जाती है? तो कांकरेज, उसको सवाई चाल यानी कि वो एक बार में 1.25 चाल चलती है नॉर्मल गाय की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरती किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, भेड़, गाय, भैंस, बकरी या शेर? सुरती जो है वो भैंस की नस्ल है, आपको ध्यान रखना है कि सुरती किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है, जिसके सींग कैसे होते हैं? दराती के आकार के, यानी कि हंसी आकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो कहाँ की नस्ल है? जो मेरिनो है वो स्पेन की नस्ल है, स्पेन, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें। दोस्तों इसी प्रकार से आपको 3-4 क्लासें मैराथन रूप में मिल जाएगी। अगर आप इन सभी क्लासों को देख लोगे तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इन्हीं क्लासों में से आएंगे और एज इट इज़ आएंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छा ऊन पैदा करती है? चोकला, मारवाड़ी, सोनाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन चोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज़ दौड़ने वाली बैल की किस तेज़ दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं? गिर, नागौरी, साहिवाल या जर्सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी या नीली रावी? तो कौन सी जो भैंस है उसके सिर पर टीका होता है? तो नीली रावी के, सफ़ेद रंग का टीका होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा और सूरती नस्ल की भैंस के संकरण से उत्पन्न नस्ल है? तो मैंने बताया था आपको, पहले भी बता चुका हूँ। तो मेहसाना जो है वो मुर्रा और सूरती के संकरण से विकसित नस्ल है। दोस्तों काफ़ी थोड़े क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो काफ़ी छूट गए हैं कुछ, तो आपको मैं इसी प्रकार से आपके और भी मैराथन क्लास आएगी उनमें उनको डाल दूंगा, उनको भी आपको देखना है अच्छे से। प्रतापधन नस्ल संबंधित है बकरी से, खरगोश से, मुर्गी से या भेड़ से? तो जो प्रतापधन जो नस्ल है वो किसकी है? मुर्गी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो जो बीकानेरी है वो ऊँट की नस्ल है, भेड़ की नहीं है। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हमने सभी नए क्वेश्चन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासें आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि हमने जो राजस्थान जीके थी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।
और जो पशुपालन है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसकी भी सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और सामान्य ज्ञान पशु और करंट अफेयर और मैथ, इनकी भी आपको सभी क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप उनको भी अच्छे से जाके देख लें, क्योंकि आप आपको इन सभी क्लासों को पेपर देने से पहले सबको देख के जाना है, ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। थैंक यू दोस्तों।